नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। द्वीपों के उपराज्यपाल ने मेघालय के उपराज्यपाल से की मुलाकात। पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में शामिल संस्थान पुरस्कृत। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन सम्मेलन के लिए शिलांग के दौरे के दौरान मेघालय के उपराज्यपाल CH विजयशंकर से मुलाकात की। वहीं उपराज्यपाल ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा को कॉफी टेबल बुक भेंट की। पीएम स्वनिधि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने और लाभार्थियों तक पहुंचने में सराहनीय योगदान दे रहे संस्थानों को पुरस्कृत करने के लिए पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा आज सचिवालय के सम्मेलन हॉल में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के सचिव ASPS रवि प्रकाश, वित्त सचिव C अरविंद और पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले तथा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव ने उपस्थिति का स्वागत किया। Today we are here for PM Swanidhi Praise Awards, an initiative by Ministry of Housing and Urban Affairs. These awards celebrate the dedication and hard work of those who have played a crucial role in the success of PM Swanidhi scheme. The awards recognize exceptional performance at both national and state levels for the year 2023-24. The national awards that were also presented in New Delhi on 18th of July 2024. Today, it is our honor to recognize excellence at the state level. In our union territory, we have the privilege of awarding 8 outstanding recipients who have gone above and beyond in supporting the implementation of PM Swanidhi scheme. इस बीच आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत एक लघु फिल्म उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम दिखाई गई। और न काम को बढ़ाने में कोई सहयोग था। जो कमाते थे उसमें मुश्किल से परिवार का पेट पालते थे। माल बहुत कम रहता था कि हमारे पास उतना पैसा नहीं था जितना होना चाहिए। इतना आसान होता है कि अपना काम करना। 100% ब्याज मांगते थे, पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी ब्याज भरने में। कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले संस्थानों के प्रतिनिधियों को मुख्य सचिव ने पुरस्कार प्रदान किया। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शामिल हुए सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक के अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न बैंक के शाखाओं में पोर्ट ब्लेयर के बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक पहाड़गांव, भारतीय स्टेट बैंक डोलीगंज, भारतीय स्टेट बैंक गाराचरामा शामिल हैं। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने लोगों से पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित बैंकों का आभार प्रकट किया। जो हमारी सफलता रही है बहुत ही अभूतपूर्व रही है। देश के दूसरे कोनों के से यदि हम अपने को कंपेयर करें तो हमारी उपलब्धि बहुत ही अच्छी रही है। इस उपलब्धि को और बढ़ाया जा सकता है, ऐसा मैं सोचता हूं। और जितने भी लोन हैं 542 लोन पहली बार दिए गए फर्स्ट ट्रांस में, 322 दूसरे ट्रांस में और 78 तीसरे ट्रांस में। और चूंकि ये लोन का अमाउंट बढ़ता जाता है, पहले ट्रांस में शायद 10,000 का लोन था, सेकेंड में 20,000, थर्ड में 50,000 का। तो जो भी अच्छे परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पहले ट्रांस का लोन जमा किया और एलिजिबल हुए दूसरे ट्रांस के लिए, दूसरे ट्रांस का उन्होंने पूरा फुलफिल किया, तीसरे के लिए एलिजिबल हुए, उसको और एक्स्ट्रा हम प्रोत्साहन दें, क्योंकि वो कम से कम ये दर्शा रहे हैं कि जो भी लोन उन्होंने सरकार से लिया है
वो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है। जो भी उन्होंने किया, जो भी काम वो कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं और इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि सिर्फ काम ही नहीं हो, बल्कि जो भी ऋण मैंने लिया है उसका भुगतान हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये 78 जो लोग हैं जिनको ऑलरेडी मिल चुका है, उसमें से कुछ और होंगे जिन्होंने सेकेंड ट्रांस पूरा पे कर दिया होगा, तो इनको हमको और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये ऐसी स्कीम है। तो हमारे सारे PRI मेंबर्स को, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम खुद भी सबों को बताएं कि ऐसी स्कीम है, अवेलेबल है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। बैंक का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि दूसरे सारी स्कीम्स में भी इसी तरह इनका योगदान रहेगा और इसी तरह ये अच्छे परफॉर्मिंग बैंक में उभरेंगे और सारे अंडमान के विकास में इनका सतत योगदान रहेगा। इस बीच PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन पर पोर्ट ब्लेयर के भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता ने दूरदर्शन को जानकारी दी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट ने हम लोगों के जो भी प्रयास हैं पिछले सालों में, उसको PM स्वनिधि स्कीम के लिए रिकॉग्निशन आज दिया। जो बैंक्स ने अंडमान एंड निकोबार में बहुत अच्छा किया था PM स्वनिधि स्कीम में, उनके सैंक्शन और डिसबर्समेंट में, उन ब्रांचेस को, उन बैंक्स को बुला के उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए। ये एक तरीके का हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, काम तो करना ही है। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसमें हमको पूरा होल हार्टेड एफर्ट देना होता है, बट इस तरीके के जो भी रिकॉग्निशन होते हैं वो एक बूस्टर की तरह काम करते हैं। ये स्कीम जो है, ये PM स्वनिधि, ये उन लोगों के लिए है जो शायद एक गैप था। हम लोगों का एक स्कीम गवर्नमेंट का और भी है, मुद्रा, वो 50,000 से चालू होता है, बट उसमें जिन लोगों का परमानेंट काम करने का जगह है उनको ही उसमें एलिजिबिलिटी होता है। तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे थे जिनके पास कोई परमानेंट जगह नहीं था, वो स्ट्रीट वेंडर की तरह काम करते थे। इतना बैंकिंग में डेवलपमेंट होने के बाद, इकोनॉमी में डेवलपमेंट होने के बाद वो अभी भी छूटे हुए थे। तो गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई 3 साल पहले PM स्वनिधि के नाम से, जिसमें उनको आइडेंटिफाई किया। जहाँ भी हमारे यहाँ पर अंडमान में पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल ने उनको आइडेंटिफाई किया, चिन्हित करके बैंकों को बताया, फिर उनको हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव हुआ और 3 साल में हम लोगों के पास करीब 1070 एप्लीकेशन 3 ट्रांचेस में आई हैं, जिनमें 1005 एप्लीकेशन को सैंक्शन दिया गया। और एक और अच्छा बात है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि जो रीपेमेंट रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे विपो के 3 दिवसीय दौरे पर कल पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों और दक्षिण अंडमान के उपायुक्त तथा प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने कल राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का दौरा भी किया। अंडमान निकोबार कमान उद्योग परिसंघ के सहयोग से कल हेडो के द्वीपिका सभागार में तकनीकी संगोष्ठी एनटेक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। अंडमान निकोबार कमान तथा भारतीय सैन्य उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय संगोष्ठी का अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने उद्घाटन किया। आज यह संगोष्ठी संपन्न हुई। इस मौके पर SIDM के अध्यक्ष रजिंदर सिंह भाटिया, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के अलावा सैन्य बलों के विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारतीय रक्षा तथा सिविल उद्योग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने सैन्य उद्योग से जुड़ी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। सातवें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत दक्षिण अंडमान की ICDS शहरी परियोजना ने कल आटम पहाड़ पर एक रैली का आयोजन कर समुदाय में पोषण और स्वस्थ खानपान की आदतों के महत्व को उजागर किया।
इसके अलावा भातू बस्ती के आंगनवाड़ी केंद्र में एनीमिया पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वार्ड संख्या 24 की वार्ड पार्षद कविता उदय कुमार, महिला स्वास्थ्य परिचारिका सुचित्रा मिस्त्री, शहरी परियोजना की बाल विकास परियोजना अधिकारी जरीना बीबी, मुख्य सेविकाएं, एएनएम कर्मचारी मौजूद थी। महिला स्वास्थ्य परिचारिका सुचित्रा मिस्त्री ने एनीमिया के बारे में प्रकाश डाला। सीडीपीओ ने कहा कि पोषण माह बेहतर पोषण और आहार प्रथाओं के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए समर्पित एक वार्षिक पहल है। कार्यक्रम में सामुदायिक सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन की जानकारी भी शामिल थी। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कुपोषण तथा इसके प्रबंधन विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम प्रभारी पोषण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेशमा बेगम स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03-192-217-213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। चलिए हमारे साथ वनों के खजानों को ढूंढने, उनसे मिलती अमूल्य सेवाओं को समझने। हवा, जल, औषधि, आहार और पोषण प्रदान करते ये वन। जानिए कैसे वनों की पारिस्थितिक सेवाओं का महत्व समझकर हम सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। दक्षिण अंडमान में क्षेत्रीय कृषि कार्यालय के सम्मेलन हॉल में कल विश्व नारियल दिवस धूमधाम से मनाया गया। कृषि सचिव BS जगलान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए सचिव ने किसानों को इन द्वीपों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के महत्व के बारे में बताया। कृषि निदेशक अभिषेक गुलिया ने अपने संबोधन में कहा कि नारियल के पोषण एवं सांस्कृतिक लाभ तथा जड़ से लेकर फल तक इसके अनेक उपयोग नारियल को आर्थिक रूप से मूल्यवान फसल बनाते हैं। इससे पहले संयुक्त निदेशक रमेश कुमार ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए विश्व नारियल दिवस मनाने के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने फल एवं सब्जी प्रदर्शनी, ITF के पुष्प प्रदर्शनी और मिलेट्स मेले के विजेताओं को पुरस्कृत वितरित किया। उधर कल कैम्बल बे के राजीव नगर के सामुदायिक हॉल में कृषि विभाग द्वारा विश्व नारियल दिवस मनाया गया। इस दौरान कृषि तथा पोषण पर नारियल के महत्व को उजागर करते हुए नारियल से बने व्यंजन तथा हस्तशिल्प प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर कैम्बल बे आदिवासी परिषद के अध्यक्ष बरनाबास मुख्य अतिथि थे। सहायक कृषि निदेशक ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भोजपुरी समाज का चौथा स्थापना दिवस 31 अगस्त को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। इस अगस्त को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त डॉक्टर ओमकार सिंह, सेवानिवृत्त डॉक्टर शिवशंकर सिंह, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, शीला सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच इन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान
रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी हुई। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार भोजपुरी समाज की ओर से विनोद कुमार सिंह ने उपस्थिति का स्वागत किया और भोजपुरी समाज के उत्थान पर प्रकाश डाला गया। अंडमान निकोबार भोजपुरी समाज द्वीप समूह स्थापना चौथा स्थापना वर्षगांठ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगणों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वागत एवं अभिनंदन उन सभी जनों का जो समाज को आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें योगदान करते हैं। जैसन कि हमार उद्घोषक श्री विनोद कुमार सिंह जी आप लोग के बतौने कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज अपने मुकाम हासिल करत है और आज आपन चतुर्थ स्थापना दिवस मना रहल बा। यही सबसे आप समझ सकेनी कि हमन के ये जौन समाज बा कितना नवोदित बा। हालांकि मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सन 2011 सेंसस के हिसाब से जो जनगणना हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में करीबन 19.71 करोड़ लोग भोजपुरी जानने वाले हैं। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले भोजपुरी समाज के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सुमित मौर्य अपने संबोधन में डॉक्टर ओंकार सिंह ने भोजपुरी भाषा के महत्व पर बल दिया। वास्तव में कब मौका मिली तो आप उपन्यास के जरूर प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है कोहबर की शर्त, जिसके ऊपर बेस करके ये फिल्म बनी है। जिसने भी लिखा था उसका पहला उपन्यास था लोग कहते हैं, और इतना अच्छा लिखा। मैं इसको 10-20 बार पढ़ चुका, लेकिन अभी भी जब पढ़ता तो मुझे लगता है कि नया ही है। तो ये अपनी भाषा में जो ममत्व है, लगाव है, उसमें पता लगता है कि, और जो गांव है वो बलिहार शायद नाम है, बलिहार और छपरा के आसपास का ये गांव है। ये एक तरह से लोग ये भी कहते हैं कि एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने समाज में उसका जिक्र हुआ। इस बीच कक्षा 9वीं की छात्रा अवंतिका सिंह ने भोजपुरी भाषा के उद्गम पर अपने विचार उपस्थिति के समक्ष रखे। भोजपुरी भाषा 7वीं सदी से एकर मान्यता बा। भोजपुरी भाषा के जनक भिखारी ठाकुर के बोलल जाला। कार्यक्रम में आयुष कुमार दुबे ने कविता पाठ किया। जानो हमें, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो वानर सेना के साथ रावण कुल की लंका लगा दिया करते थे। वही है हम जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। राजकीय सेकेंडरी स्कूल चैनपुर में 31 अगस्त को व्यावसायिक शिक्षा सूचना तकनीकी प्रयोगशाला तथा कला एवं शिल्प के नए भवन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मायाबंदर के उप शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र मजुमदार ने मुख्य अतिथि के रूप में
प्रयोगशाला तथा कला एवं शिल्प कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूल की उप प्रधानाचार्य ज्योति जोस लाकड़ा मौजूद रही। बाद में मुख्य अतिथि ने व्यावसायिक शिक्षा सूचना तकनीकी प्रयोगशाला तथा कला एवं शिल्प कक्ष का निरीक्षण किया। प्रेम नगर के काली मंदिर में कल विशेष अमावस्या की पूजा आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान मां काली की आराधना और विशेष आरती हुई। कौशिकी अमावस्या है, हर साल होता है। सबसे बड़ा अमावस्या ये है, लेकिन ये जो अमावस्या का दिन में नरक द्वार और स्वर्ग द्वार खुला रहता है, तो सारे आदमी आता है, सारे भक्तबिंद आता है, हम लोगों का पूजा पाठ होता है, आरती होता है, इधर हवन होगा। उसके बाद हम लोगों का जो प्रसाद, भोग प्रसाद, वो हम लोगों को खिलाया जाएगा। माँ की आशीर्वाद है सबको, जितना भी भक्तबिंद है, जितना भी सारे आदमी को, मेरा भारतवासी को, सबको माँ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बम्बुका, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल ने मेघालय के उपराज्यपाल से की मुलाकात। पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में शामिल संस्थान पुरस्कृत। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।